हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में जिसमें हम जानेंगे वाटर साइंस जो है कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, और एयर साइंस जो है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि। इनके लिए 2021 क्या लेके आया है ये हम जानते हैं। तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी कहा था कि ये टैरो रीडिंग होता है, वो आप सन साइन, मून साइन या आपकी जो राइजिंग होती है या लग्न राशि जो कहते हैं उसके हिसाब से देख सकते हैं, या चाहे तो आप तीनों राशि की देख के आपके जो करंट सिचुएशन को जो ज्यादा रेजोनेट करता है उसके हिसाब से जो भी एडवाइसेस आपके लिए आते हैं वो आप ले सकते हैं। और एक चीज दोस्तों, ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि ये पूरी तरह आपके साथ रेजोनेट ना करे, तो जितनी भी चीजें आपके साथ रेजोनेट होती है वो लीजिए, उनके एडवाइसेस फॉलो कीजिए। जो रेजोनेट नहीं होता है वो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में आपके साथ हर चीज काफी हद तक रेजोनेट करती है, पर जब जनरल कलेक्टिव हम लोग रीडिंग करते हैं तो हर चीज आपके साथ उतनी रेजोनेट हो ये जरूरी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज वाटर साइंस से। वाटर साइंस जो है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, मतलब कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। इन राशियों के लिए हम पहले निकालेंगे एक पर्सनालिटी कार्ड जो हमें ये दिखाएगा कि 2021 में, आने वाले साल में आपकी पर्सनालिटी किस तरह से उभर के आएगी, आपको किन चीजों का सामना करना पड़ेगा, आपकी पर्सनालिटी का कौन सा पहलू लोग ज्यादा देख पाएंगे या किस पहलू पे आपको ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो आइए दोस्तों, एक पर्सनालिटी कार्ड निकालते हैं फॉर वाटर साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। हम यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस के लिए एक एक पर्सनालिटी कार्ड रखेंगे और फिर टैरो से उनके लिए क्या एडवाइसेस निकल के आती है वो जानेंगे। लेट्स हैव अ पर्सनालिटी कार्ड फॉर कैंसर, Scorpio and Pisces. Personality card for Cancer, Scorpio and Pisces. Personality card for Cancer, Scorpio and Pisces. तो ये है पर्सनालिटी कार्ड फॉर कैंसर, द वर्ल्ड कार्ड, वेरी गुड। देन पर्सनालिटी कार्ड फॉर स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के लिए है the devil card, and let's have a personality card for Pisces. तो Pisces के लिए जो पर्सनालिटी कार्ड आया है वो है द टॉवर कार्ड। ओके, अब जानते हैं टैरो कार्ड्स के हिसाब से आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। कार्ड्स फॉर वाटर साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। कार्ड्स फॉर वाटर साइन, Cancer, Scorpio and Pisces. Cards for water sign, Cancer, Scorpio and Pisces. Cancer, Scorpio and Pisces के लिए जो कार्ड्स है प्लीज हमें दीजिए। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। ओके, हम लोग लेते हैं 3 कार्ड्स पहले कैंसर के लिए। 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3, ये है कैंसर यानी कर्क राशि के लिए। फिर है स्कॉर्पियो के लिए 3 कार्ड्स, 1, 2 एंड 3। यह है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो के लिए 3 कार्ड्स, और पाइसेस यानी मीन राशि के लिए 3 कार्ड्स, 1, 2 एंड लेट्स सी 3। ओके, तो चलिए दोस्तों जानते हैं कर्क राशि यानी कैंसर साइन जो है उनके लिए क्या है। कैंसर साइन जो है उनके लिए जो पर्सनालिटी कार्ड आया है वो है द वर्ल्ड कार्ड, जहाँ पे अगर आप देख पाते हैं तो ये है ब्रह्मा जी की जो मूर्ति बनी हुई है, जो सृष्टि के रचयिता है, उनका कार्ड आपके पास आया है। तो ब्रह्मा कार्ड
ये आपको ये भी बताता है कि आप नई कुछ चीजें स्टार्ट कर सकते हो। जैसे उन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, आप खुद आपके लिए पूरी सृष्टि का निर्माण कर सकते हो इस साल में। आपके पास उतनी पावर है, आपके पास उतने इक्विपमेंट्स है, उतना नॉलेज है कि आप चाहे तो आपके लिए आप पूरी सृष्टि निर्माण कर सकते हो। इस साल आपको इस सृष्टि के निर्माण से कोई नहीं रोकेगा, या फिर आपको खुद डिवाइन गाइडेंस मिलेगी, डिवाइन हेल्प मिलेगी कि जो आप आपके लिए अपना एक खुद दुनिया तैयार करना चाहते हो, करियर से रिलेटेड हो या फिर किसी रिलेशन से रिलेटेड हो, वो सारी दुनिया जो आप जैसे चाहते हो, जैसे उसको बनाना चाहते हो। अगर प्रेजेंट आपकी दुनिया में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दुनिया इन द सेंस आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और आप उसको एक पर्टिकुलर तरीके से डील करना चाहते हो, पर वो अभी नहीं हो पा रहा है, तो ये साल आपको उन सिचुएशन से डील करने के लिए वो सारी चीजें देगा, वो सारी हेल्प प्रोवाइड करेगा और आप आपकी दुनिया का खुद निर्माण कर पाओगे, खुद रचेता बन पाओगे। सेकेंड थिंग, क्रिएटिव साइड पे अगर आप काम कर रहे हो, क्रिएटिव चीजों में हो, क्रिएटिव प्रोफेशन में हो, तो दिस इज अ वेरी गुड कार्ड, क्योंकि वो क्रिएटिविटी आपकी बहुत ज्यादा बूस्ट होने वाली है। देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या आता है। फर्स्ट कार्ड है द लवर्स कार्ड, वाओ वेरी गुड। सेकंड इज द 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड एंड द थर्ड इज हैंग्ड मैन कार्ड। ओके, ये जो लवर कार्ड है, लवर कार्ड इंडिकेट्स कि आप जो चीजें आपको बहुत ज्यादा पसंद है फिलहाल करना, उसके लिए आपको उस पर फोकस करने की जरूरत है। जिन चीजों से आपको बहुत लगाव है या आप जिनको बहुत पसंद करते हो, रिलेशंस हो या कोई भी आपका जॉब हो या आपकी हॉबी हो, जो आप पसंद करते हो उन्हें आपके अटेंशन की जरूरत है। जब आप उन्हें अटेंशन दोगे, आपकी क्रिएटिविटी साइड अपने आप ज्यादा उभर के, ज्यादा निखर के आएगी। सेकंड कार्ड इज द 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स मतलब आप अभी किसी चीज पे अटके हुए हो या कोई बहुत बोझ तले आप दबे हुए हो। जैसे ये सारे लकड़ियों का बोझ इस बिल्ली पे है, उसी तरह आप सोच कुछ रहे हो कुछ और रहा है। आप सोचते हो इन चीजों से मैं निकल जाऊं तो फिर मैं आगे कुछ करूंगा, और धीरे धीरे एक बर्डन आप पे आता ही जा रहा है। इन सब चीजों में आप आपको खुद को स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, कहीं स्टक फील कर रहे हो कि जितना आप उन सिचुएशन से निकल के आपको जो पसंद है उसको अटेंशन देने की सोच रहे हो, उतना ज्यादा आप इन सिचुएशंस में फंसते जा रहे हो, इसलिए आप खुद को स्टक महसूस कर रहे हो। हैंगमैन आपको ये भी बताता है कि इन चीजों को थोड़े अलग नजरिए से देखिए। वही चीजें किसी और तरीके से अगर आप कर सकते हो, तो ये हैंगमैन की जो सिचुएशन आपकी अभी है कि आपको ऐसा लग रहा है आपके हाथ बंधे हुए हैं, आपके पांव बंधे हुए हैं, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सा अलग तरीके से अगर आप उसको देखोगे तो आप ये भी देखोगे कि ये आदमी उल्टा लटक के मेडिटेट भी कर सकता है। इन सच अ सिचुएशन वो अगर मेडिटेशन करे तो ही विल श्योरली फाइंड आउट सम आंसर्स या फिर सम सॉल्यूशन। उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए सॉल्यूशन उनको मिल सकता है। और ये जो बोझ तले वो दबे हैं, वो बोझ से वो आराम से अपने आप को अलग कर सकते हैं, और फिर जो भी उनके प्रेफरेंसेस है, उनको जो पसंद है, उनको वो टाइम दे सकते हैं और उस हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी अलग से उभार के अपना खुद का वर्ल्ड जिस तरह से उन्हें चाहिए उस तरह आप लोग क्रिएट कर सकते हो। तो कैंसर राशि के लोगों के लिए यही सलाह है, जो चीजें अभी जैसी है उनके लिए डोंट फील बैड अबाउट इट, रोना धोना छोड़िए उसके लिए, और उसको एक अलग नजरिए से देखने की जरूरत है आपको। बस जैसे ही आप नजरिया बदलोगे, सारी दुनिया आप जैसे चाहोगे वैसी बन जाएगी, आप खुद आपकी दुनिया के रचयिता बन जाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है वृश्चिक राशि जो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का अगर हम पर्सनालिटी कार्ड देखेंगे तो ये है डेविल या फिर असुर का कार्ड है, जिसमें आप देखेंगे कि ये जो डेविल है इसका फेस जो है, इसके फेस पे बहुत ज्यादा पावर है, पर इसके आजू बाजू में जो है पूरा रेड लाइट है, और उसका हाथ ऊपर की तरफ है जिसमें एक कोई शस्त्र जो कहते हैं हम लोग वेपन, वैसा बना हुआ है। तो ये रेडी टू अटैक मोड में है कि अगर कोई अब इस पे अटैक करता है तो ये किसी की नहीं सुनेगा, अब ये सीधा अटैक कर देगा।
मोस्ट प्रोबेबली आपकी पर्सनालिटी भी 2021 में ऐसी ही होगी कि अगर कोई और आपको अब दबाने की, सप्रेस करने की कोशिश करता है तो आप नहीं सुनोगे, आप किसी की नहीं सुनोगे, आप सीधा अटैक करोगे, काउंटर अटैक करोगे। पर डेविल का एक और पहलू ये भी होता है, इसीलिए उसे डेविल एक्चुअली कहा जाता है, कि ये हमेशा ईगो से ऑपरेट करते हैं। ये जो रेड पूरा इनके आजू बाजू में इनकी एनर्जी है, रेड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। तो आप अटैक करोगे सेल्फ डिफेंस में तब तक ठीक है, पर जब तक आप इस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो, रेड एनर्जी से, जो ईगो वाली एनर्जी आपके अंदर अगर आ गई तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन की ओर आपको ले जा सकता है। आप खुद के लिए काम करो, अच्छे से काम करो, किसी और के नीचे रह के, किसी और के दबाव में रह के काम करने की जरूरत नहीं है। पर साथ ही साथ आपके जो अंडर है, आपके जो सबऑर्डिनेट्स है, आपके जो फैमिली मेंबर्स है, जो लोग आपके अराउंड है, वो आपकी वजह से कोई तकलीफ सह नहीं रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या एडवाइसेस है। दिस इज द फर्स्ट कार्ड, पेज ऑफ कप्स, वाव। देन वी हैव 6 of wands and we have 4 of swords. ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो डेविलिश बिहेवियर है वो इसके वजह से है, 4 of swords से। आप इमोशनली कहीं ना कहीं अटके हुए हो, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपको किसी ने धोखा दिया है। इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि आप जितना बुरा बन सकते हैं या फिर जितना आप ईगो से ऑपरेट कर सकते हैं उतना ईगो से आप ऑपरेट करेंगे। ये इमोशनल सेटबैक जो है वो आपको डेविल की तरफ या फिर डेविलिश बिहेवियर की तरफ लेके जा रहा है। पर अगर आप आपके ईगो को कंट्रोल कर पाओगे तो बहुत जल्दी आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू रिलेशन मिलेंगे जो बहुत ही अच्छे, बहुत ही सूदिंग, बहुत ही फ्रूटफुल होंगे, विच कैन लीड यू टू दिस क्राउन। मतलब हर जीत, हर पहलू में जीत आपकी हो सकती है अगर आप आपके बैटल को अच्छे से विन करें। 6 of wands एक फाइट का कार्ड होता है कि आपको, जैसे राजा होता है, हर राजा को अपनी फाइट, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, उसी तरह आपको भी अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी उनके साथ जिन्होंने आपको इमोशनल सेटबैक दिया है। पर उसके लिए आपको डेविल बनना भी पड़ेगा। तो उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको ये तकलीफ दी है, उन लोगों के लिए मत बनिए जो आपको हेल्प कर रहे हैं। ये बात सिर्फ याद रखिए कि आपकी फाइट में कहीं वो लोग ना सफर करें जो सच में आपके साथ के हकदार है, आपके अफेक्शन के, आपके प्यार के हकदार है। जो गलत कर रहे हैं उनके साथ फाइट कीजिए, आपके इमोशनल सेटबैक से बाहर निकलिए, उनके साथ फाइट कीजिए, डेविल की तरह पावर यूज कीजिए, पर सिर्फ गलत लोगों के लिए। जो लोग सही है वो आपको बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज, बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस लाइफ में देने के लिए, आने वाले साल में देने के लिए वो लोग रेडी है। बस अपने ईगो को, ये जो ईगो की एनर्जी है, इसको इन रिलेशनशिप्स के बीच में मत आने दीजिए। दिस इज एज गुड एज अ वार्निंग फॉर यू, क्योंकि अगर वो आपके बीच में आ गया तो आपकी फाइट कंटिन्यूअसली चलती ही रहेगी, खुद के साथ, अपने हर रिलेशंस के साथ। तो ये ईगो को थोड़ा साइड में रखिए इस साल। जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, बेशक आपको उनके साथ क्या करना ये आपकी चॉइस है, पर जिन्होंने आपके साथ गलत नहीं किया है, इस एक सेटबैक की वजह से, इस इमोशनल जो भी आपने दुख झेले हैं, इसके वजह से वो लोग सफर ना करें, इसका ख्याल रखिए। तो ये था स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए। अब देखते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि के लिए क्या आया है। तो मीन राशि के लिए ये है टॉवर कार्ड। टॉवर कार्ड मतलब अगर आप कुछ बनाने की, कोई बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हो और सडनली वो पूरा नीचे गिर जाता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है ये टॉवर कार्ड। उसी तरह आपको भी कुछ बहुत ज्यादा आप सपने देख रहे थे और वो अचानक से शायद 2021 में टूट जाए। तो टॉवर कार्ड एक्चुअली एक चीज ये भी होता है कि वो आपके सामने पूरा क्लियर सिचुएशन लेके आता है, क्लैरिटी लाता है। तो टॉवर कार्ड इज एक्चुअली थोड़ा सेटबैक का कार्ड कहते हैं कि इट इज नॉट दैट गुड इन टैरो। पर अगर मेरी माने तो टॉवर कार्ड आपको किसी भी चीज के लिए जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है
वो क्लियर करके आपको क्लैरिटी देने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। तो अगर आप किसी चीज पे फंसे हुए हो, अटके हुए हो, तो ये साल आपको वो चीज के बारे में जरूर क्लैरिटी देगा। वो आपके इमोशंस से रिलेटेड हो, आपके फैमिली मेंबर्स से रिलेटेड हो, करियर, जॉब, किसी भी चीज से रिलेटेड हो। ये भी हो सकता है कि आप किसी पे बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हो, वही आपको धोखा दे जाए। आप किसी प्रोजेक्ट का एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये आपको ही मिलेगा और वो अचानक आपसे छिन जाए। ये सब चीजें भी हो सकती है। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको डराने के लिए नहीं है, ये आपको सिर्फ ये बताने के लिए है कि आप कहाँ पे गलत जा रहे हो, ताकि फ्यूचर में आप ये मिस्टेक्स अवॉइड कर सके। तो अगर आपको अभी पता चल रहा है या कोई आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप जो कर रहे हो दैट कैन लीड यू टू टॉवर मूवमेंट, प्लीज उनकी बात सुनिए। दिस इज एक्चुअली अ वार्निंग कि कोई ना कोई तो आई ओपनर होगा आपके आजू बाजू। अगर वो बोल रहा है कुछ, प्लीज उसको एक सेकंड थॉट दीजिए, ताकि आप ये टॉवर मूवमेंट आपका अवॉइड कर सके, आपका लॉस, आपका सेटबैक जो भी है अवॉइड कर सकते हैं। देखते हैं आपको टायरो से क्या एडवाइसेस मिलते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स इज अ हार्ट ब्रेक। जैसे मैंने अभी कहा, ये टॉवर मूवमेंट है एंड दिस इज अ हार्ट ब्रेक। हो सकता है आप रिलेशंस में कुछ सफर कर रहे हो बिकॉज ऑफ सम कम्युनिकेशंस। आपने किसी को कोई बात बोल दी है या किसी ने आपको कोई बात बोल दी है जो बहुत बुरी तरह से चुभी है। तो ये बात की वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है एंड यू आर सफर्ड अ टॉवर मूवमेंट। अगर नहीं हुआ है अब तक, तो ये शायद आगे होगा कि आप किसी को कुछ अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, तो प्लीज एक बात का ध्यान रखिए कि जो आप वर्ड्स यूज करते हैं वो वर्ड्स हर किसी के लिए अलग अलग मीनिंग निकल सकते हैं उसके। चूज योर वर्ड्स केयरफुली, वेरी केयरफुली। अगर आपको किसी को कोई बात बोलनी भी है तो ये देखिए कि उनको हर्ट ना हो, बिना हर्ट किए, बिना इंसल्ट किए उनको आप वो बात सीधी तरह पहुंचा सकते हो। अगर आप खुद इस टॉवर मूवमेंट से गए हो, जो कि काफी मुझे लग रहा है कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, कम्युनिकेशन किसी ने कुछ ऐसा किया या बिल्कुल भी कम्युनिकेशन आपसे कट ऑफ कर दिया है, जिसको जो आपके लिए किंग ऑफ कप्स था, मतलब जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन था आपकी लाइफ में, इमोशनली जो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था, उनकी कुछ बातों की वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है और जिसकी वजह से वो टॉवर मूवमेंट की तरफ गया है। अगर अब तक ऐसा नहीं हुआ है तो हो सकता है कि 2021 में आपकी कुछ बातें ऐसी हो एक दूसरे के साथ जिनको आप आपका किंग ऑफ कप्स मान रहे हो, मतलब जो आपको इमोशनली हर चीज में सपोर्ट करता है, ऐसा कोई बंदा, उसके साथ आपकी ऐसी कोई बात हो सकती है जिसके वजह से या तो आपका दिल टूटे या उनका दिल टूटे। तो मेक श्योर कि आपकी बातों से, आपकी कॉन्वर्सेशन से ऐसा कुछ ना हो। और ये भी मेक श्योर कीजिए कि सामने वाला बंदा आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले, ताकि उनकी कोई बातें फिर आपके दिल पे इतनी ना लगे। तो ये थे वाटर साइंस। अब हम देखते हैं एयर साइंस के लिए साल 2021 क्या लेके आया है। तो एयर साइंस में आते हैं जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, जो है मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। इन तीनों के लिए हम लोग जानेंगे एक एक पर्सनैलिटी कार्ड और फिर देखते हैं टैरो से इनको क्या एडवाइसेस मिलती है। देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था ये जनरल रीडिंग है, ये जरूरी नहीं हर किसी के आपके साथ ये सिचुएशंस रेजोनेट करे। तो जिनके साथ ये सिचुएशन रेजोनेट करते हैं वो प्लीज ये एडवाइसेस जो है वो फॉलो कीजिए। जो अगर आपको लग रहा है कि आपके सन साइन के हिसाब से ये रेजोनेट नहीं करते हैं, तो आप आपकी मून साइन या फिर आपकी राइजिंग भी चेक कर सकते हैं और उस हिसाब से आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पर्सनालिटी कार्ड फॉर योर साइंस फॉर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। पर्सनालिटी कार्ड्स फॉर जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। पर्सनालिटी कार्ड फॉर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, पर्सनालिटी कार्ड फॉर जेमिनी के लिए जो है वो है द हाई प्रीस्टेस कार्ड। वेरी गुड। लिब्रा, 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 तुला राशि के लिए आया है द टेम्परेंस कार्ड। एंड एक्वेरियस के लिए जो पर्सनालिटी कार्ड है वो है द मैजिशियन कार्ड। वेरी गुड। चलिए, तो टैरो के हिसाब से जानते हैं आपके लिए क्या एडवाइसेस आते हैं।
Advices for Gemini, Libra, Aquarius. Advices for air signs, Gemini, Libra and Aquarius. Gemini, Libra and Aquarius. Gemini, Libra and Aquarius के लिए टैरो के हिसाब से क्या गाइडेंस आते हैं? Gemini, Libra and Aquarius. Gemini, Libra and Aquarius. Gemini, Libra and Aquarius. Okay. So let's pull out three cards लेते हैं हम लोग. Card 1 for Gemini, card 2 for Gemini, card 3 for Gemini. Libra के लिए card 1, Libra के लिए card 2, Libra के लिए card 3, Aquarius के लिए card 1, card 2 and card 3. Okay. तो चलिए जानते हैं जेमिनी के लिए जो कार्ड आया है. दिस इज अ हाई प्रिस्टेस या फिर हम इसे शक्ति का कार्ड कहते हैं. तो अगर आप इसमें देखते हैं तो ये डेविल को मारने वाली माँ शक्ति जो है उनका चित्र बना हुआ है. तो ये साल में आपकी पर्सनालिटी भी कुछ ऐसी ही होगी कि जो निगेटिव लोग आपके आजू बाजू है आप उनसे खुद को दूर रखोगे. आप उनको आपके जो ऑरा फील्ड है उसको डैमेज करने नहीं दोगे. आप आपकी पावर रीगेन करोगे. आप आपके पूरी पावर में रहोगे. और अगर आप नोटिस करते हो तो इनकी थर्ड आई यहाँ पे खुली है. थर्ड आई साइन होता है इंट्यूशन का. तो ये डेविल जो है इस डेविल को हराने के लिए उनको आपसे दूर रखने के लिए आपकी इंट्यूशन पावर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. तो ये साल में अगर आप आपके खुद पे सेल्फ वर्क कर रहे हो, खुद का कुछ मेडिटेशंस कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है इन सारी निगेटिविटी को आपकी लाइफ से दूर रखने के लिए. तो अगर आपको कोई डिवाइन साइंस मिल रहे हैं, एंजलिक साइंस मिल रहे हैं, तो प्लीज़ उसकी तरफ अटेंशन दीजिए. ये सारे साइंस आपको आपकी पावर रीगेन करने में हेल्प करेंगे. और एक बार आप आपकी पावर में हो, एक बार आप हाई प्रिस्टेस शक्ति के मूड में आ जाओ, तो फिर आपको ये कोई भी डेविल आपको आपकी लाइफ में परेशान नहीं करेगा. आपकी इंट्यूशन पे काम कीजिए, आपकी इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए. आपको जो भी डिवाइन सिग्नल्स मिल रहे हैं उन पे भरोसा रखिए और उस तरह से आप आपकी इस निगेटिविटी को लाइफ से दूर कर पाओगे. देखते हैं टैरो आपके लिए क्या लेके आया है. फर्स्ट कार्ड है द हैंग्ड मैन. ओके. सेकंड इज अगेन किंग ऑफ कप्स एंड थर्ड इज द डेविल. डेविल कार्ड इसमें भी है, इसमें भी है. ओके. तो जो हैंगमैन कार्ड है ये मेरे ख्याल से अभी का जो 2020 का आपका साल गुजरा है वो इस पोजीशन में गया है द हैंगमैन की. आपको ऐसा लग रहा है जेमिनी जो है लोग, मिथुन राशि के लोग, उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी उनके आजू बाजू में नहीं हो रहा है. हर चीज एट अ जीरो पे रुकी हुई है, स्टैग्नेंट है, स्टैंड स्टिल है, कुछ नहीं हो रहा है. और उसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है ये डेविल जिसको आपको दूर करना है 2021 में, या आप दूर कर पाओगे. ये जो किंग ऑफ कप्स है जो आपको इमोशनली सपोर्ट कर रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में होगा या कोई प्रोजेक्ट आपकी लाइफ में था जो आपके लिए बहुत ही प्यारा था, आपके दिल के लिए. आप बहुत होप्स लगा के बैठे थे उससे और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दुख मिला है. उस चीज़ में, उस रिलेशनशिप में, उस काम में कुछ ऐसा हुआ कि आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा दुख मिल रहा है और फिर आप इस डेविल की तरफ जा रहे हो. या तो आप खुद वो बुरे ख्यालात में हो कि आई एम यूजलेस, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरे से कुछ नहीं होता है, मैं जो भी करना चाहता हूँ उल्टा ही होता है. प्लीज़ इन निगेटिव थॉट्स को अपने आप से दूर रखिए. डोंट लेट देम टेक योर एनर्जी. इस डेविल को आपको आपसे दूर रखना है. ये जो भी किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, एक बार आप इस हाई प्रिस्टेस मोड में आ जाओ ना तो आपको वो किंग ऑफ कप्स का कार्ड फिर से मिलेगा. जो भी आपको चाहिए था, जो भी आपको प्यारा था, वो फिर से आपको मिलेगा. ये हैंगमैन की सिचुएशन से बाहर निकलिए, रीगेन योर एनर्जी. इस डेविल को अपने आप से दूर रखिए. द किंग ऑफ कप्स इज यूअर्स. वो खुद आपको कप देने आएंगे. ये ऑफर्स खुद सामने से चल के आपके पास आएगी. बस ये जो निगेटिविटी है ना, इसको बिल्कुल अपने आप से दूर रखिए. निगेटिव लोगों से, निगेटिव बातों से, निगेटिव कुछ भी चीज पढ़ने से, देखने से, हर चीज से अपने आप को दूर रखिए. जितना पॉसिबल होता है, अगर आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशंस कीजिए.
अपने आप पे काम कीजिए, अपनी इंट्यूशन बढ़ाने पे काम कीजिए, प्रॉपर गाइडेंस अगर आपको मिल सकता है तो प्रॉपर गाइडेंस लीजिए। इस तरह से इस सिचुएशन में आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आपके कार्ड्स देख के लग रहा है कि बहुत से लोग बहुत ज्यादा निगेटिविटी की तरफ ऑलरेडी गए हैं। प्लीज उस निगेटिविटी से बाहर निकलिए। आपको बस आपकी निगेटिविटी जैसे ही बाहर जाएगी सॉरी, यू स्टार्ट रिगेनिंग योर पावर, आपकी शक्ति वापस लीजिए अपने हाथ में। और जैसे ही आप वो लोगे, आपके किंग जो है आपको सामने से ऑफर देंगे। आपको जरूरत भी नहीं है किसी के पास जाने की, वो ऑफर खुद चल के आपके पास आएगी। ये हैंगमैन का जो कार्ड है, मैंने पहले भी इसमें कहा था कि हैंगमैन स्टैग्नेंसी लगता है सबको कि इसमें कुछ नहीं हो रहा है, मेरे हाथ बंद है, मेरे पैर बंद है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। ऐसी चीज में आंखें बंद कीजिए और मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन विल श्योरली ब्रिंग यू आंसर्स। प्लीज मार्क माय वर्ड्स, मेडिटेशन आपको आंसर्स देंगे, आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको आंसर्स मिलेंगे। आपकी निगेटिविटी को अभी दूर रखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये था जेमिनी के लिए जो मिथुन राशि है। एक चीज और, अगर कोई मिथुन राशि के लोग हैं जो एक्चुअली चाहते हैं गाइडेंस लेना, तो प्लीज पर्सनली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सिंपल मेडिटेशन के टेक्निक्स होते हैं। लोगों को लगता है मेडिटेशन यानी बहुत ज्यादा कुछ करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब पे भी बहुत ज्यादा मेडिटेशन के सिंपल सिंपल मेडिटेशन के चीजें अवेलेबल है। प्लीज मेडिटेट कीजिए, कोई भी निगेटिव चीजें अपनी दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है। लाइफ इज गोइंग टू सेटल डाउन, बस आपको आपकी पावर रीगेन करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज लिब्रा जो होता है तूल राशि। तो तूल तो वैसे भी बैलेंस का कार्ड है, एंड यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं टेम्परेंस जो ऑलरेडी एक बैलेंस में है। ये जो बैलेंस है ये अर्ध नर नारेश्वर जो होता है उसका कार्ड है, जो शिवजी और शक्ति का रूप होते हैं। तो शिवजी जो है वो मैस्कुलाइन एनर्जी या मेल एनर्जी जिसे हम कहते हैं, और शक्ति इज फीमेल या फेमिनाइन एनर्जी, यानी नर और नारी। तो जो नर होता है वो बाहर के, जो हम लोग बोलते हैं बाहर के काम करना, घर के बाहर के या फिर वर्क प्लेस करियर से रिलेटेड है आपके, एंड फेमिनाइन इज फैमिली रिलेटेड, इमोशनल। इन दोनों चीजों में बैलेंस या तो आप ऑलरेडी लेके आओगे इस साल, या आपको इस साल उस बैलेंस का टेस्ट देने की जरूरत है, वो बैलेंस एस्टेब्लिश करने की जरूरत है। ये बैलेंस यदि आप एस्टेब्लिश कर लोगे, दिस ईयर विल बी वंडरफुल फॉर यू। ये बैलेंस अगर बिगड़ा तो बहुत सी चीजें बिगड़ेंगी। तो मेक श्योर कि ये बैलेंस, जितना आप आपके वर्क को प्रायोरिटी देते हो उतना ही अपने फैमिली को भी दीजिए। देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या एडवाइसेस है। द एस ऑफ कप्स, ओके, डेथ कार्ड एंड द 7 ऑफ पेंटिकल्स, गुड। तो एस ऑफ कप्स इज अ बिगिनिंग ऑफ न्यू रिलेशनशिप, सो दैट इज अ वेरी गुड कार्ड कि अगर आपको बैलेंस रखना है तो जो न्यू रिलेशनशिप ब्लॉसम हो रहा है उसको भी थोड़ा वक्त दीजिए। हो सकता है अब आप तक बहुत आपकी मैस्कुलाइन साइड में हो, बहुत ज्यादा काम 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 काम। अब नए रिलेशन अगर आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो गिव देम अ चांस, मेक श्योर कि वो भी आपको कुछ अच्छी खुशियां दे रहे हैं, तो उनको जरूर कुछ ना कुछ उनमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाइए। नेक्स्ट इज द डेथ कार्ड। तो डेथ इज नॉट एक्चुअली फिजिकल डेथ या मौत जो हम लोग बोलते हैं। डेथ अगर हम लोग देखेंगे तो डेथ इज एक चीज एंड होती है। तो एक हिसाब से अगर आप देखते हो तो जब तक कोई एक चीज एंड नहीं होती दूसरी नई चीज स्टार्ट नहीं होती है। तो अगर ये रिलेशन के लिए है, तो अगर आप किसी पुराने रिलेशन में अटके हुए हो तो प्लीज खत्म कर दीजिए उस रिलेशनशिप को। ये रिलेशनशिप सिर्फ मैं एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ ये नहीं बोल रही हूँ। अगर आप किसी पुराने प्रोजेक्ट में पुरानी चीजों से अटके पड़े हुए हो, अब तक आपने संभाल के रखा है, तो गिव इट अ फुल स्टॉप नाउ। बहुत हुआ, जब आप इसको फुल स्टॉप दोगे, पुरानी चीजों को फुल स्टॉप दोगे, तभी तो नई चीजें स्टार्ट होगी आपकी लाइफ में। अब पुराने रिलेशंस है जहां से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो तो उसको थोड़ा साइड में रखिए, आप बाहर निकलिए, आप बैलेंस अटेंड कीजिए खुद के लिए। नए रिलेशंस आपके दरवाजे पे है, बस आपको फुल स्टॉप लगा के बैलेंस अटेंड करने की जरूरत है। और जो ये है 7 ऑफ पेंटेकल्स, आप देख रहे हो कि जो आपने मेहनत की है आज तक उसका फल आपको जरूर मिलेगा। आपके हर इमोशन, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, सब कुछ अच्छा होगा। बस एक चीज है,
जो चीज हो गई, उसको वहीं पे फुल स्टॉप लगा दो, उसको खत्म कर दो, एक्सेप्ट इट कि वो चीज हो गई है। अटेन अ बैलेंस फॉर योर सेल्फ। जैसा मैंने जेमिनाई को भी कहा था कि अगर आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है बहुत ज्यादा, उसी तरह बैलेंस लाने के लिए भी बहुत ज्यादा मेडिटेशन आप कर सकते हो। मेडिटेशन आपको हेल्प बहुत ज्यादा करेगा इस सब चीजों में, क्योंकि एक बार आपका दिमाग शांत रहता है, पीस में रहते हो आप, तो आप ये सारे डिसीजन बहुत अच्छे से, बहुत मैच्योरली ले पाओगे। चीजों को, पुरानी चीजों को गुड बाय कीजिए अपनी लाइफ से। एक बार वो चीजें आपकी लाइफ से चली गई